ओम शांति। साकार मुरली 28 दिसंबर 2024 सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। प्रश्न: ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर: ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब आर्गन्स मिलते हैं तब टाकी बनती है। पहले छोटे आर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब परमपिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टाकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परमधाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर टाकी बनती हो। बाप भी कहते मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टाकी बना हूँ। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। यह है रूहानी पढ़ाई, वहाँ होती है जिस्मानी पढ़ाई। वहाँ अपने को शरीर समझते। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। तुम्हारे मिसल मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह रथ है, इनको माता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। तो यहाँ है सबसे बड़ी नदी, पानी की तो बात नहीं। यह है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करता हूँ। मेरा पाठ तो सबसे पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन, सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए कह नहीं सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत हूँ, मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। यह फिरता ही रहता है। वहाँ हद का ड्रामा 2 घंटे चलता है। इसकी रील 5000 वर्ष की है। जो जो टाइम पास होता जाता है 5000 वर्ष से कम होता जाता है। तुम जानते हो पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। यह सारा राज बुद्धि में है ना। तो यह सिमरण करते रहना चाहिए। हम शुरू शुरू में पाठ बजाने आए तो हम 100 देवी देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता जाता है ना, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी ना सके। तुम बच्चे समझते हो हम यहाँ देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते, वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो होती है। पुरानी जरूर होती है। यह फिर है बेहद की बात। ये सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। सब तो एक जैसे नहीं होते, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र है। कल्पवृक्ष नाम है ना। कल्प की आयु कितने वर्ष की है यह कोई भी नहीं जानते।
मनुष्यों के अनेक मत हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है, कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई की भी मत से, दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते। दैवी मत से तुम उतरते ही हो क्योंकि कला कम होती जाती है, आसुरी मत से भी उतरते हो, परंतु दैवी मत में सुख है, आसुरी मत में दुख है। दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं। मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे, वह सब तुमने गवा दिया है। तुमसे ही बात करता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है। 5000 वर्ष के बाद तुमको याद है ना? कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपने वर्षा दिया था। अब तुमको स्मृति आई है, बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा, आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा, माया के भूत ने हमको हरा दिया। देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं, लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी, अर्जा नहीं। भल खाओ, परंतु कहा फंस नहीं मरना। फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा, खुश हो खाएंगे, कहा पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रेस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वह तो जेल आदि होता नहीं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल्प पहले तुमको वर्षा मिला है, 21 जन्म लिए वैसे ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा, परंतु वहाँ दुख होता नहीं, यह बाप गारंटी करते हैं। सब एक समान तो बन ना सके। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में सब चाहिए ना। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, फिर हम उतरते हैं। स्मृति में आया ना, स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना, यहाँ भी बाप स्मृति दिलाते हैं। यह रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा ना सके। गीता में भी लिखा हुआ है, मनमन ना भव। इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीते जगत जीत, माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इनसे गदा अर्थात टट्टू बन जाते हैं, इसलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं। अभी तुम समझते हो, ज्ञान बिगर हम भी ऐसे थे। बाप कितना रमणीक रीति बैठ पढ़ाते हैं, वहाँ है सुप्रीम टीचर, उनसे जो हम पढ़ते हैं वह फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए, बोलो बाप ने हमको यह समझाया है, अब मानो ना मानो। यह बेहद का बाप तो है ना, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए ना, श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए। अभी तुम समझते हो, हम खिचड़े की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा कोई समझ ना सके। वहाँ हम वैश्य स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं। यहाँ नरक में कितने दुखी है, इसको नरक कहो, वह विषय वैतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया चीची है। अभी तुम फील करते हो, कहाँ सतयुग स्वर्ग, कहाँ कलयुग नरक। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। विष्ठा के कीड़े को भ्रमरी भू भू कर आप समान बनाती है। तुम भी कीचड़े में पड़े हुए थे, मैंने आकर भू भू कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए।
बेहद का बाप समझाने तो सहज देते हैं, दिल से लगता भी है। बाबा सच सच कहते हैं। इस समय सभी माया की दुबन में फंसे हुए हैं। बाहर का शो कितना है। बाबा समझाते हैं, हम तुमको दुबन से आकर बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है। अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ यह चित्र है। यह स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे। भक्ति मार्ग में बल रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु यहाँ ज्ञान कुछ नहीं था। अभी तुम समझते हो। भारत में यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इन्हों का राज्य कब था यह किसको पता नहीं है। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था। बोला हम विकारी असुर है। बोला हम विकारी असुर है, अपने को देवता कैसे कहलाए। हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाए। देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बोला दादाजी फुर्सत कहाँ। फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे। ये पढ़ाई है ना, बेचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आएगा, नहीं, ऐसा ही चला आया था। सुना था यह पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो आ ना सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को सच्ची दिल से सुनाना है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं। कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। यह किसने कहा। आत्मा कहती है। बाप के आगे या देवताओं के आगे। अभी तो तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं। अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हो, इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं। वह सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है। फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती है। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे। फिर अंदर दिल को खाती रहेगी। बाप को याद कर नहीं सकेंगे। सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ, तुम्हारी काया सदैव कंचन होगी। सर्जन को बताने से हल्का हो जाता है। कोई कोई आपे ही लिख देते हैं बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए थे। पापात्माओं की दुनिया में पापात्मा ही बने हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पापात्माओं से लेन देन नहीं करनी है। सच्चा सदगुरु अकाल मूर्त है बाप, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा का यह तख्त है, शोभता भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ भ्रुकुटी में देते हैं ना। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे। अभी तुमको अपने को आप ही तिलक देना है। बाप को याद करते रहो। जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़े ही पढ़ना है, तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धियोग अच्छा रहता है, कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका अच्छा चार्ट होगा उनको नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते। बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु से सिर्फ एक थोड़े ही सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखे ना। सदगुरु से तुम कितने सीखते हो। यहाँ है माया को वश करने का मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इन्हों के पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी मात पिता नहीं कहेंगे। आदिदेव आदिदेवी को जगत पिता जगदम्बा कहते हैं। इनको नहीं, यह स्वर्ग के मालिक है।
अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई यह किसको पता नहीं। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा है, तो माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। गॉडफादर के तुम स्टूडेंट हो, कल्प पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। दूसरा, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। वरदान, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये स्वमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया के हलचल में आ नहीं सकते। उन पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।